हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज के अपने इस सेशन में, जिसमें हम राजस्थान में परिवहन टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो क्लास के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान में परिवहन से संबंधित अपना जो BSTC, मैंने वैसे लेवल बढ़िया मतलब हाई रखा है इसका। सारे के सारे नोट्स हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड करने का प्रयास किया है। फिर भी जो BSTC में जो प्रश्न परिवहन टॉपिक से आ सकते हैं वो सारे के सारे नोट्स हैं यहाँ कंप्लीट, मतलब कि मैं कोशिश करूँगा आपको याद ही हो जाएं। जब हम एक दो बार आप इस वीडियो को देखें तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और नोट्स भी आप बनाए, मतलब साथ के साथ बनाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो PDF भी मिलेगी आपको, तो एक बेहतरीन वे रहेगा अपना। शुरुआत करते हैं अपन। राजस्थान में परिवहन के प्रकार भी पूछ लिया जा सकता है, ऐसे भी मतलब परिवहन के प्रकार, चूँकि और जल परिवहन और ये चीज़ें आती हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जल परिवहन है वो राजस्थान में, क्योंकि नदियाँ, बारहमासी नदियाँ एक दो ही हैं, चंबल और माही, तो भी उसमें इतना वो नहीं है, मतलब नावें चल सके ऐसी कंडीशन नहीं है। महासागर अपने यहाँ राजस्थान तो दूर है महासागर से, तो उस हिसाब से जल परिवहन नहीं है अपने यहाँ। सड़क, रेल और वायु परिवहन हमें पढ़ना है। बढ़िया रहा कि एक टॉपिक कम पढ़ना पड़ेगा आपको। बात करते हैं सबसे पहले सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन टॉपिक में क्या चीज़ें याद रखेंगे, तो एक तो सबसे पहला आप याद रखेंगे, टोंक में सबसे पहले राजकीय बस सेवा शुरू हुई थी। इस तरह जैसे रेल परिवहन जब पढ़ेंगे तो रेल सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो राजकीय बस सेवा आप ध्यान रखेंगे 1952 में शुरू हुई थी, टोंक में शुरू हुई थी। और सड़कों के बारे में क्या क्या बातें हैं, तो ये जो आंकड़े लिखे हुए हैं, ये आंकड़ा एक भी आपको याद नहीं करना। जो टीचर पढ़ाते हैं या नॉर्मली जब हम मतलब कोई परिवहन या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें प्रस्तावना के रूप में ऐसी चीज़ों को शामिल करना ही होता है। तो थोड़ा सा आप एक बार ऐसे देख लें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अपने पास 2,36,572 किलोमीटर अपने यहाँ मार्च 2018 तक सड़कें बन चुकी थी। और जबकि जब तुलना करते हैं उस समय, ऐसे तो 1949 में, यानी कि जब अपना राजस्थान एकीकरण के उसमें प्रोसेस में था, उस समय केवल 13,553 किलोमीटर ही सड़कें थी। अब वो 2,36,572 हो गई मार्च 2018, और अब तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। और सड़क घनत्व का थोड़ा आप अगर ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। 69.12 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 69.12 किलोमीटर सड़कें अपने यहाँ बनी हुई है। ये जब 1949 में ये जो घनत्व है उसको अगर अपन चेक करना चाहें तो केवल 3.96 किलोमीटर था। तो काफ़ी बदलाव आया है, लगभग 66 किलोमीटर का बदलाव है, मतलब वृद्धि है इसमें। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई भी दे रखी है, 9,079 किलोमीटर दे रखा है, और बढ़ गया होगा ये। केवल आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी है, और ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट था ये भी याद नहीं रखना है। सड़क घनत्व अगर आपको याद रह जाए तो 69.12 किलोमीटर ये आप याद रख सकते हैं। फिर अलग अलग इनको कैटेगराइज भी कर रखा है। इसमें ये सब पूछा जा सकता है कि चार ऑप्शन दे दिए, जैसे सर्वाधिक लंबाई कौन सी सड़कों की है, ऐसे तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जैसे राज्य राजमार्ग हैं वो 15,543 हैं, 8,802 मुख्य जिला सड़कें हैं, अन्य जिला सड़कें 32,175, और ग्रामीण सड़कें हैं वो 1,70,971, क्योंकि गांव ज़्यादा हैं तो सामान्य सी बात है कि ग्रामीण सड़कों की लंबाई ज़्यादा होगी। तो ये आप ध्यान रख लेना। सर्वाधिक लंबाई, ऐसे चार ऑप्शन दे दिए, सर्वाधिक लंबाई किसकी है तो वो ग्रामीण सड़कें आप सही कर लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे पूछे तो ये हैं, फिर तीसरे पे पूछे तो राज्य मार्ग हैं, फिर जिला सड़कें हैं। और भी बातों में क्या बातें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, 39, संख्या याद रखनी है, इस तरह का प्रश्न संभव है। उच्च मार्ग जो स्टेट हाईवे हैं वो कितने हैं, तो 170, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा, मतलब इसमें ये बड़ा है, लंबाई में सबसे बड़ा की बात कर रहे हैं ये, तो लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी है तो NH-15 की है। और लंबाई भी अगर ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। 893.5 किलोमीटर, 893 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और नया नाम इसको ऐसे मतलब नया नाम दिए जा रहे हैं इनको, दो या तीन शहरों के बीच में अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, तो मुख्य नाम इसको 68 दिया गया है। तो ये अगर ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा लंबाई कौन से NH की है राजस्थान में, तो वो है NH-15। और सबसे जो कम लंबाई है वो NH-919 है, जिसको 71B के नाम से भी जानते हैं। अब पुराना नया नाम का यहाँ कन्फ्यूजन रहेगा, थोड़ा ध्यान रख लेना आप। केवल 4.7 किलोमीटर है। और वे राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ज़िले से प्रारंभ होकर उसी में समाप्त होते हैं, मतलब छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इनमें दो तीन हैं, जैसे अजमेर के हैं, तो ये तीनों ही अपने सामने सारणी में हैं। 79A है, जिसको नया नंबर अभी 449 मिल गया है, ये अजमेर में है, किशनगढ़ से नशीराबाद के बीच में। फिर 11C के नाम से 248, जिसका पुराना नाम है, जयपुर में है, चंदवाजी से जयपुर सिटी तक। और पुराना नाम 76A है, जो कि 58 विस्तार के नाम से अभी अपन जान रहे हैं।
जयपुर में ही है, उदयपुर में है, उदयपुर झाड़ोल से ईडर तक। तो 3 हैं जो एक ही ज़िले में हैं केवल और एनएच की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग NH 8 है, अभी हमने बात की थी 15 सबसे लंबाई ज़्यादा है, 8 मतलब कि 893.5, और जो व्यस्ततम है उसमें NH 8 आ जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। व्यस्तम का मतलब ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस पर। इसको भी 2 जगह अलग अलग नाम दिया है, उसका नया नाम 68 है, इसका 58 और 48 2 नाम है। फिर राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो पाली में है, मतलब जो सेंटर में है ये, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। लैंड लॉक्ड जो जिला है उस हिसाब से भी सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जाना जाता है NH 11 को, 7 जिले, और इसमें ये तो आएगा ही आएगा। NH 76 का नया नंबर दे दिया अभी, मतलब NH 11 और NH 76 हैं, दोनों 7 जिलों से गुजरते हैं, इसको नया नंबर दे दिया अभी 27। और सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है जहाँ सबसे ज़्यादा NH की लंबाई है, तो वो है अपना उदयपुर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राजमार्गों की न्यूनतम, ये न्यूनतम अधिकतम बिल्कुल एक व्यवस्थित सारणी के जैसा ही बनाकर आपको याद रखना है। न्यूनतम की बात करेंगे तो करौली है, और मैक्सिमम की बात की थी अभी उदयपुर वाला टॉपिक आया, ध्यान रखेंगे। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव उदयपुर में है, न्यूनतम गांव है सिरोही में। फिर सर्वाधिक सड़क घनत्व राजसमंद में है, न्यूनतम सड़क घनत्व वो जैसलमेर में है। अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में सड़कों की लंबाई अधिक है, पश्चिमी क्षेत्र का मतलब अरावली के पश्चिमी क्षेत्र ऐसे समझेंगे आप, मतलब कि वहाँ दूर दूर है ढाणियाँ, उस हिसाब से। पूर्वी क्षेत्र में इनकी लंबाई है वो कम है, सामान्य सी बात है, रेगिस्तान है तो उसमें दूर दूर गांव हैं, तो सड़कों की लंबाई सामान्य रूप से ज़्यादा हो जाएगी। और राजस्थान में गुजरने वाले मुख्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में अगर बात करें अपन, तो जयपुर गुड़गांव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, जिसका अभी मतलब 6 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, अपने भीलवाड़ा से जो निकलता है उसका नाम आप कमेंट करके बताना देखिए कौन सा है, उसको भी 6 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। और लागत वगैरह कभी किसी की ध्यान रखनी नहीं है, किलोमीटर अगर ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका जो मतलब लंबाई है 225 किलोमीटर है। फिर जयपुर देवली कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 12 है, ये 4 लाइन, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, थोड़ा ध्यान रख लेना। एक मतलब कोटा और देवली और जयपुर को जोड़ने वाली भी है, मतलब 4 लाइन है। राष्ट्रीय राजमार्गों को 2, 4, 6 लेन में विकसित करने की 10 परियोजनाएं जिनकी लागत कभी ध्यान रखनी नहीं है, और ये 2016 जब सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुई थी उसके 1-2 साल बाद खाका बना, और ये परियोजनाएं अपने यहाँ चल रही हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये 6 लेन वाला ध्यान रख लेना NH 8 का, क्योंकि सबसे व्यस्तम है तो इसमें ट्रैफिक को थोड़ा डाइवर्ट करने के हिसाब से बनाया जा रहा है उसको। और ये मैप भी हैं, आपको जब नोट्स प्राप्त होंगे तो उसमें आप आराम से PDF में जूम करके इसको थोड़ा देख लेंगे तो ठीक रहेगा। इसमें ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार का जो येलो येलो कलर का दिख रहा है वो नेशनल हाईवेज के लिए है, तो ये आप सभी देख सकते हैं। तो इसमें नेशनल हाईवेज में जैसे जयपुर है, जयपुर अपना सेंटर है, उस हिसाब से मतलब हर तरफ से लगभग इसमें जो नेशनल हाईवे हैं वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं। और बाकी तो क्या है, स्टेट कैपिटल जयपुर के लिए अलग से दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर का ये तो समझ जाएंगे आपको, इसमें हमेशा वाली बात नहीं। इसमें जो NH 15 है यहाँ थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, इसीलिए इसकी जो लंबाई है वो भी 893 है, क्योंकि पूरा का पूरा रेगिस्तानी एरिया ये कवर कर रहा है। और NH 8 आप अगर देखेंगे तो NH 8 है ये वाला, ये तो ये सबसे व्यस्तम, क्योंकि जो राजधानी है उसको राजधानी से जोड़ेगा तो व्यस्तम रहेगा ही रहेगा। आगे और भी हैं राजस्थान में, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी को अंग्रेजी में समझ में नहीं आए तो हिंदी में भी है पूरा, आप हिंदी में भी आराम से देख सकते हैं। और जो NH हैं उनके जो नए नाम हैं वो भी यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे अभी हमने बात की थी 48 और 58 नाम दे रखे हैं NH 8 को, तो वो यहाँ देख सकते हैं आप 48 लिखा हुआ, और 68 नाम दे रखा है NH 15 को, वो नाम यहाँ दे रखा है, ये भी आप देख सकते हैं, ये 68 लिखा हुआ है। और इसी को कन्वर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ अलग नाम भी दे दिया है, कुछ 2 जिलों के बीच में इनको मतलब डिवाइड कर दिया है अलग अलग नाम से। सड़क निर्माण की संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है जो काम देखता है, स्थापना हुई थी इसकी 1 अक्टूबर 1964 को। और एक्ट कौन सा था, तो उसमें आपको ध्यान रखना है सड़क परिवहन निगम 1950 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत। तारीख अगर ध्यान रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जो या मतलब अपना परिवहन वाला टॉपिक है उसमें सबसे मेन संस्था है वो यही है, सबसे 1 नंबर पर जिसको पढ़ना हमें, तो ज़रूरी पूछा जा सकता है। 1 अक्टूबर 1964 आप याद रखेंगे। और इसके बाद आगे अगर अपन बात करना चाहें तो
आगे ये दे रखा है अपना 4607 स्वयं की ओर संविदा पर, तो ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, बस ये आप ध्यान रख लेंगे। जो तिथि है 1 अक्टूबर 1964 है और एक्ट है वो 1950 का है, सड़क परिवहन निगम अधिनियम। आगे बात करते हैं ग्रामीण परिवहन सेवा, तो इसमें क्या हैं चीज़ें। तो इस योजना के अंतर्गत 18 जिलों की 1434 ग्राम पंचायतों में, यानी 64 क्लस्टर्स में 370 जो वाहन हैं वो सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड पर संचालित किए जा रहे हैं। और यहाँ एक शब्द आया है अपना पीपीपी, ये समझ आएंगे आप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, सार्वजनिक निजी सहभागिता। तो इसमें भी याद करने जैसा है नहीं वैसे, लेकिन चूंकि ग्रामीण परिवहन शब्द आ रहा है इसमें, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। ये जो व्यवस्था है वो 18 जिलों में है। ग्राम पंचायत या क्लस्टर वगैरह कोई नहीं पूछेगा, बस जिले आप ध्यान रखेंगे, 18 जिलों में है ये। और इसके अतिरिक्त निगम की 45 बसों का संचालन भी किया जा रहा है 352 ग्राम पंचायतों के लिए, तो ये ग्रामीण परिवहन से जुड़ी हुई है। तो ये भी कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से प्रश्न आना आपके लिए बहुत मुश्किल है, देख लेना आप, ऐसे व्यवस्था रहती है, ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए आपको। और ये भी आंकड़ा कभी पूछेंगे नहीं, बस ये जो राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा की बात हुई, इसमें आपको बस ये आंकड़ा ध्यान रखना है कितने ज़िलों में है, तो 18 ज़िलों में है। 18 ज़िले आपको सही से याद होने चाहिए। आगे लोक परिवहन सेवा, ऐसा कैसे, जैसे ग्रामीण परिवहन सेवा है ऐसे एक लोक परिवहन सेवा के नाम से भी चल रहा है। तो इसमें क्या है, आमजन को सुलभ सुगम सस्ती सुरक्षित यातायात सेवा उपलब्ध कराने के हिसाब से एक 476 राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिसूचित करके और उनका अराष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और निजी बस ऑपरेटर हैं इनको वहाँ परमिशन दे दी गई है, और निजी में ही नाम रख दिया लोक परिवहन सेवा। और राजस्थान में भी लोक परिवहन सेवा शुरू हो चुकी है अपने यहाँ भी 2015 से ही, और शुरुआत करने वाले हैं अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। 2015 से चल रही है ये सेवा। और ऐसे नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये नाम आया है निर्भया बस, अब ये पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न कैसे बन सकता है या क्या है, तो वो आप देखेंगे यहाँ पर। ऐसे महिलाओं को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने के हिसाब से केंद्रीय सड़क विकास मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राजस्थान राज्य परिवहन निगम की निर्भया बस की 25 मई 2016 को शुरुआत की थी। उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं अपने, जो ये पूरा का पूरा सड़क विकास का काम देखते हैं, नितिन गडकरी, वो आए थे, और निर्भया के नाम से ये बस चलाई गई है 2016 से। ये भी पूछा जा सकता है कब से, तो 2016 से। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सीसीटीवी कैमरे युक्त आपातकालीन अलार्म युक्त महिलाओं की सुरक्षा के हिसाब से कौन सी बसें चलाई गई, तो वो आप ध्यान रखेंगे, निर्भया बस नाम याद रखना। और इसका नाम कहाँ से लिया गया है ये भी ध्यान रखना आप। ये एक घटना हुई थी उसमें निर्भया नाम आया था दिल्ली में, तो वहीं से ये नाम लिया गया इसका। आगे हैं मोटर वाहन पंजीयन के लिए निम्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। प्रश्न बनना मुश्किल है लेकिन जानकारी होनी चाहिए हमें। तो उसमें क्या क्या बातें हैं, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए अभी। ऑनलाइन लाइसेंस पोर्टल से मतलब अपन रिक्वेस्ट जो भेजते हैं, आवेदन करते हैं एप्लीकेशन, वो ऑनलाइन कर सकते हैं अपन, जैसे अभी कंपटीशन एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं वैसे। और सॉफ्टवेयर बना दिया गया ऐसा जिससे सारे के सारे जो परिवहन कार्यालय हैं उनको एक रूपता दी जा सके, या उनका जो काम है उसका बढ़िया तरीके से मॉनिटर किया जा सके उसको। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। सारथी क्या है, ऐसा आ सकता है सीधा, तो सारथी एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो मतलब यूज होता है चालक परिचालक को लाइसेंस के कंप्यूटराइजेशन के लिए। तो सारथी का मतलब ऐसे होता है जो चलाता है, जैसे रथ होता है, पहले के ज़माने में रथ होता था तो उसको हाँकने वाला सारथी कहलाता था। तो अभी भी जैसे चालक परिचालक हैं तो वही लगभग सारथी जैसा, इसीलिए थोड़ा हिंदी शब्द दे दिया इसके लिए। तो आप ध्यान रखेंगे, ये एक सॉफ्टवेयर है जो चालक परिचालक को लाइसेंस के कंप्यूटराइजेशन के लिए विकसित किया गया है, काम आता है। सड़क विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें आप देखिए राजमार्ग अधिनियम 2014 जो कि 15 से अपने यहाँ लागू हैं, जिसमें क्या है, विकास, संचालन, सुरक्षा और राजमार्गों तथा संलग्न भूमियों का नियमन। जैसे भूमि को अवाप्त करना है, इस प्रकार सा मतलब उसका क्या कहते हैं उसको, जैसे किसी किसान की ज़मीन है वहाँ नई रोड बना रहे हैं तो उसको अधिग्रहित करते हैं, तो उसको मुआवजा वगैरह देना है, वो पूरा का पूरा काम करने के लिए एक अधिनियम बना 2014 में, और ये 8 मई 2015 से अपने यहाँ लागू है। स्टेट हाईवे अथॉरिटीज़ शार, इसका गठन भी 2015 में किया गया, जो कि हाईवेज के लिए काम करती हैं अपने यहाँ।
और एक मलेशिया का नाम यहाँ आया है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। रिसर्जेंट राजस्थान, ऐसे बाहर से जितने भी व्यवसाय वगैरह होते हैं वो आते हैं, एक बैठक होती है, तो उसमें मलेशिया सरकार द्वारा रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान 19 नवंबर 2015 को राजमार्गों के विकास हेतु मलेशियन कंपनियों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार हुआ। उक्त निवेश लगभग 4,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इसमें कोई बात महत्वपूर्ण नहीं, न 10,000 याद रखना न 4,000, बस ये ध्यान रखना आप कौन से देश की सरकार, तो मलेशिया सरकार राजस्थान में लगभग, ऐसे प्रश्न आ सकता है 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है सड़कों पर, और वो सरकार कहाँ की है, तो मलेशिया की है, मलेशिया सरकार, ध्यान रख लेना आप। ग्रामीण गौरव पथ काफ़ी चर्चा में रहा है नाम पिछले 2-3 सालों में, तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। 2014-15 से ये योजना चल रही है। इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि कितने किलोमीटर की सड़कें बनती है, तो आधे किलोमीटर से, 0.5 का मतलब आधा किलोमीटर, आधे किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक की सड़क इसमें बनेगी, और हर ग्राम पंचायत मुख्यालय जो भी हैं वहाँ पर बनेगी। और नाली भी, मतलब वो ऐसा पूछा नहीं जाएगा, नाली युक्त ऐसे मतलब कि सड़क बनेगा, साथ ही साथ एक हम कंप्लीट नाली वगैरह बनेगी। लंबाई पूछी जा सकती है, ध्यान रखना 0.5 से 2 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर, मिनिमम 0.5 किलोमीटर। और कितनी पंचायतें हैं, क्या हैं, ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना। बस इस जो स्लाइड है, ये फोटो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें एक तो याद ध्यान रखना आप 2014-15 से चल रही है, और एक ये ध्यान रखना कितनी इसकी लंबाई हो सकती है मिनिमम महंगी में। सड़क सुरक्षा क्षेत्र आधुनिकीकरण योजना परियोजना, तो ये भी 13-14 से, और इसमें पक्का याद रखना आपको विश्व बैंक। ऐसे प्रश्न मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते, जैसे एक प्रश्न बनेगा यहाँ, राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना में कौन वित्त की सप्लाई कर रहा है राजस्थान में, मतलब वित्त पोषण कौन कर रहा है इस परियोजना का, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जैसे अभी मलेशिया का नाम आया, मलेशिया सरकार यहाँ 10,000 करोड़ का निवेश कर रही है, सड़कें बना रही है 4,000 किलोमीटर लंबाई की। ऐसे ही यहाँ विश्व बैंक है, वो सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना में अपनी तरफ से योगदान दे रहा है। और बात क्या है आगे, 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 250 से 499 आबादी के सभी राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना है, तो ये ऐसी कोई बात है नहीं। परियोजना की अनुमानित लागत याद नहीं रखनी है। और अनुबंध कब हुआ या शुरुआत कब हुई, तो 13-14 आगे ऊपर हम देख ही रहे हैं, बस ये ध्यान रख लेना। आधुनिकीकरण परियोजना में विश्व बैंक आर्थिक सहायता दे रहा है। जन निजी सहभागिता पद्धति से सड़कों के विकास की नीति भी चली रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास कर रही है ऐसे। भारत सरकार द्वारा ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य सड़कों जिन पर की तुलनात्मक रूप से यातायात दबाव कम है, विकास हेतु जन निजी सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत नई नीति प्रतिपादित की गई है। और काम क्या है इसमें, और मैटर क्या है, ये भी देख लेते हैं अपन। थोड़ा सा इसको जो लिखा हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर मैं सरल शब्दों में इसको समझा दूंगा कि क्या मामला है। इस परियोजना की कुल लागत की अधिकतम 20% तक की राशि भारत सरकार द्वारा VGF जो वायबिलिटी गैप फंड है उसके रूप में वहन की जाएगी। लागत का अधिकतम 20% है वो राज्य सरकार द्वारा ऑपरेटर मेंटेनेंस सहायता के रूप में दी जा सकेगी। और राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में इसको 40% तक भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। तो अब बात क्या हुई देखो, 20% हो गया स्टेट गवर्नमेंट का और 20% हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब कितना बचा, ये टोटल 40 हो गया, तो 60। तो 60% कोई व्यक्ति पैसा लगाएगा, वह एक रोड बनाएगा, वहाँ पर टोल टैक्स वगैरह जो भी है वो खुद स्थापित करेगा, उसमें से जो पैसा आएगा उसमें एक मतलब कि निश्चित राशि है उसकी खुद की रहेगी, कमाई कह सकते हैं जिसको, है ना। और उसका जो 20% है वो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको चला जाएगा इसी तरह। लेकिन जब अगर नेशनल हाईवेज की बात करें तो उसमें ये जो राशि है ये 20-20 दो दे रहे थे, अब 20-20 दो नहीं देंगे। स्टेट है वो कुछ नहीं देगा, सीधा का सीधा सारा का सारा, यानी कि 40% पैसा है वो कौन देगा, सेंटर। और जो 60% है वो जो निजी व्यक्ति जो कि वो परियोजना चला रहा है वो व्यक्ति देगा। आगे बात कर रहे हैं अपन PPP के आधार पे अपने यहाँ 20,000 किलोमीटर लंबाई, तो ये याद रखना नहीं है आपको, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इस हेतु 50% राशि का प्रबंध राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक, एशियन बैंक से किया जाएगा। तो सरकार जैसे हर कोई प्रोजेक्ट है उसमें 20% पैसा देगी, तो वो कहाँ से लाएगी, सरकार के पास भी तो पैसा कर्जा है, मतलब कर्जा है सरकार पर, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो विश्व बैंक और एशियन बैंक के पास जाएगी, वहाँ से उसको पैसा मिलेगा। तो ये भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये ध्यान रख लेना उसका जो अनुपात है वो 20:20:60 है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो उद्यमी है उसका। और जब स्टेट हाईवे की बात है तब ये, और जब नेशनल हाईवे की बात आएगी तो 40:60 हो जाएगा सीधा, 40 सेंट्रल गवर्नमेंट और ये वो जो निजी व्यक्ति हैं वो देगा 60%। आगे हैं दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। अब ये ऐसे ही मैटर बढ़ाने के हिसाब से ही मान सकते हैं इसको, मतलब सिंपल सी बातें हैं।
आप जब नोट्स बनाएंगे उस समय भी ध्यान रखना, ये चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, इतना कोई मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भी रोड से रिलेटेड है, सड़क परिवहन से रिलेटेड है। इसमें बातें क्या है, 90 बिलियन यूएस डॉलर की एक महत्वाकांक्षी मेगा परियोजना है। चलो भाई, मेगा का मतलब बहुत बड़े लेवल की योजना है। और इसमें क्या है मामला, दिल्ली और मुंबई इन दोनों के बीच में 1483 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर का मतलब एक रोड बन रहा है ऐसा, जिसके मतलब आइडों साइडों में ही कह लूँ मैं, ठीक रहेगा, दोनों तरफ में जो उद्योग वगैरह विकसित होंगे, इसीलिए औद्योगिक गलियारा नाम आया इसका। और आगे क्या बात है, कॉरिडोर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स को दादरी यूपी से जोड़ता है। ठीक बात है, ये मतलब दिल्ली मुंबई दोनों को कनेक्ट करता है। अब इसमें जो खास बात है जो हमें पक्की याद रखनी है वो है ये, राजस्थान में इसका 39% भाग आता है। टोटल जितनी भी है लंबाई इसकी, उसको आप 39/100 से गुणा कर लेना, 1483 से कितना आता है वो उतने किलोमीटर राजस्थान से होकर गुजर रहा है। और लगभग पूरा का पूरा हिस्सा इसका राजस्थान गुजरात में ही निपट रही है। 39 इधर है, 38 गुजरात में है, और सर्वाधिक हिस्सा कहाँ से गुजरता है तो वो भी राजस्थान से है। तो इसको आप पक्का याद रखेंगे। ये रहा मैप में, आप देख सकते हैं इसको, ये अपना मुंबई है यहाँ, और मुंबई से लेकर ये सीधा राजस्थान से होकर, और यहाँ दिल्ली, दिल्ली में दादरी है जगह का नाम, और यहाँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। वो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जयपुर और उदयपुर से गुजरेगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। आगे हैं, ये परियोजना आवश्यक गति प्रदान करने के लिए अपग्रेड करने की योजना भी 2014 में अलग से एक डीएमआईसी विभाग भी बनाया गया, लेकिन उसको तो भी यहाँ याद रखने की आवश्यकता है नहीं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है राजस्थान में। अभी जो बात कर रहे थे हम 39% है ना, वो लगभग बैठता है 576 किलोमीटर। और राजस्थान के कितने जिलों में गुजरता है, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। परसेंट 39 किलोमीटर टोटल पूछ ले तो 576, और जिले पूछ ले तो 7 जिले हैं, जिनमें जिले कौन कौन से हैं, अलवर, सीकर, नागौर, जयपुर, अजमेर, पाली और सिरोही। तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं हम, जिसमें 150 किलोमीटर जो मतलब कि मेन रोड है उसके आसपास का क्षेत्र है। और डीएमआईसी कॉरिडोर के लिए विकसित 22 जिले सम्मिलित हैं। ये हैं विकास की परिधि। और इसमें इसी में 5 नोड्स भी और बने हैं, 2 इन्वेस्टमेंट रीजन और 3 औद्योगिक क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया है। तो वो कौन कौन से हैं जो भी देख लेते हैं अपन। प्रथम चरण इसमें है अपना खुशखेड़ा भिवाड़ी, ये आप ध्यान रखेंगे, अलवर में है। और जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, ये तो जिलों के नाम से हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। 5 नोड्स हैं। अब ये सोचेंगे कि नोड्स क्या हैं और मतलब हमें क्या ध्यान रखना, नोड्स का मतलब यही हो गया 5 ऐसे उप क्षेत्र हैं जिनको ये जोड़ते हुए निकलेगा। खुशखेड़ा भिवाड़ी, अब इससे संबंधित प्रश्न क्या आएंगे, या मतलब ये टॉपिक हम ऐसे क्यों देख रहे हैं, तो उसके पीछे देखो NH8 है। तो NCR का मतलब जो नेशनल कैपिटल रीजन है, मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है ये अपना अलवर का कुछ भाग उस, और NH8 के पास भी हैं। इंटीग्रेटेड टाउनशिप आप ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया उसको एकीकृत रूप दे दिया जाएगा पूरे कस्बे को, जो भी खुशखेड़ा और भिवाड़ी है उसको। ग्लोबल सिटी विकसित होगी, तो ये आजकल की बहुत सारी ऐसी नई नई योजनाएं आ जाती हैं, वो भी ध्यान रख लेंगे आप। और यहाँ NH8 हम पहले पढ़ ही चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिक विकास होगा तो वहाँ पर हवाई अड्डे की आवश्यकता होगी, तो इसमें सारी बातों में यही आएगा, होगा, निर्माण होगा, मतलब इन फ्यूचर है सारा प्लान। इसके अलावा हमने लिखा है दिल्ली मानेसर निमराना के मध्य मेट्रो सिस्टम भी आने वाला है, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अभी तो केवल अपने जयपुर में है। ऐसे कैसे औद्योगिक कॉम्प्लेक्स से जोड़ने के लिए सेंट्रल स्पाइन, मतलब ऐसे के जो मतलब डायरेक्ट कनेक्ट करने वाली जो लाइनें हैं वो भी बनाई जाएगी रेल की। नॉलेज सिटी परियोजना, इस परियोजना में खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना क्षेत्र का कुछ भाग नॉलेज सिटी के रूप में भी विकसित किया जाना। नॉलेज सिटी नाम आ सकता है, ये प्रश्न है, क्योंकि BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा ये शब्द दिया जा सकता है। नॉलेज सिटी का मतलब यही समझना है आपको कि वहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं वो भी बनेंगे। जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, इसमें जो ग्रोथ पोल हैं वो बन रहा है सिकंदरा में। जयपुर दौसा ध्यान रख लेंगे, सिकंदरा जो ग्रोथ पोल सेंटर है वो किस औद्योगिक क्षेत्र में आता है, तो जयपुर दौसा क्षेत्र में आता है। और इसी में जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की कुछ भाग इसमें आएंगे, क्योंकि उद्योग में जो सड़क परिवहन है वो मुख्य है, लेकिन कुछ जगह इसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया रेल लाइन के साथ। तो जयपुर, भरतपुर, आगरा के बीच में ब्रॉड गेज बनेगा, और एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन भी बनाया जाना प्रस्तावित है।
अभी जो 2021-22 का अपना बजट था, इसमें भी ये आया था। इसमें जो फूड प्रोसेसिंग जोन है उसमें एक मिनी शब्द लगा दिया। मिनी मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना फूड पार्क, तो मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। और फूड पार्क में जो काम होता है उसमें सभी यही है, फूड प्रोसेसिंग का काम ही होता है। अजमेर किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट, तो अजमेर किशनगढ़ का आपने मतलब देखा होगा। किशनगढ़ में अपने यहाँ टेक्सटाइल तो है ही है, जैसे अपना जो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है वो, और लॉजिस्टिक पार्क, ये दोनों ही प्रस्तावित हैं किशनगढ़ में इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम से। राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसका भी आप ध्यान रख लेंगे। राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में जो एयरपोर्ट है अपना उदयपुर का, उसको हाईटेक किया जा रहा है, ताकि जो राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं या वो बिजनेस हैं उसको वहाँ से बेनिफिट दिया जा सके। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, इसमें टेक्सटाइल पार्क पाली में, उम्मेद मिल का नाम आज क्लास में आया था, आप सबको पता है। एग्रो फूड प्रोसेसिंग की बात हम कर ही चुके हैं, अभी ये बजट में था इसलिए ध्यान रख लेना। अभी 9 जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, और फिर आने वाले 3 सालों में सारे 33 जिलों में बनेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। जोधपुर हवाई अड्डे को अत्याधुनिक बनाया जाएगा, ऐसा है तो पूछा नहीं जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। क्षेत्र कौन से आते हैं, क्या नाम है। फिर बात करेंगे अपन जो महत्वपूर्ण परियोजना है अपने यहाँ की, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, उसमें 5 भाग हैं। चतुर्भुज का मतलब समझ जाएंगे आप, 4 भाग हैं। 4 भाग का मतलब ऐसे, जो अपना भारत है उसके जो 4 अलग अलग भाग हैं उनको जोड़ेंगे। जैसे दिल्ली हो गया, फिर इधर हो गया अपना मुंबई, इधर हो गया चेन्नई, और ये कलकत्ता, तो ऐसे इसीलिए इसका नाम हो गया चतुर्भुज। ये मैप में भी आप देख पा रहे हैं, इधर ये चेन्नई है, इधर मुंबई है, इधर कलकत्ता है, और ऊपर है अपना दिल्ली। 5 भाग हैं, तो कौन कौन से भाग हैं, क्या है मामला राजस्थान में, मतलब जीके में अपनी क्या उपयोगिता है, ये भी देख लेते हैं। राजमार्ग विकास परियोजना प्रथम, जिसको स्वर्णिम मतलब ये भाग प्रथम है इसका, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी कहते हैं, जिसको हम 4 महानगर कौन कौन से हैं वो भी पता चल गया अपने को। 6 या 4 लेन है वहाँ। और इसमें अपना जो राजस्थान है उसमें 694 किलोमीटर की लंबाई है वो इसकी है। और ज़िले कौन कौन से, तो अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। तो भीलवाड़ा ध्यान रख लेना। अभी जिसकी मैंने कहा था ना कमेंट करेंगे, 6 लाइन बना रहे हैं उसको भी, तो वो भीलवाड़ा से भी होकर निकलता है 76। इस परियोजना में राज्य में NH 8, अभी हम बात कर रहे थे उसकी, वो 76 है, 79 और 79A पर काम किया गया है। ये सारे हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत बने थे। दूसरा पेज है, उसमें क्या है बातें, तो ये नेशनल लेवल की बात आ गई, इसमें तो कोई ध्यान रखना नहीं है आपको। ये थोड़ा सा धौलपुर का क्षेत्र है, 28 किलोमीटर का, ये ध्यान रख लेना, सेकंड पार्ट में बनाता है। और थर्ड पार्ट में अपना जयपुर से आगरा तक 4 लेन का काम हुआ था, 185 किलोमीटर का। फोर्थ में NH 11B, ये भी करौली धौलपुर है ना, 6 लेन का काम हुआ था ब्यावर। और इसी में मतलब कि करौली धौलपुर वाला क्षेत्र है, और साथ ही साथ ब्यावर में भी एक जो गोमती चौराया है उसको मेन जो 76 है उससे जोड़ा गया 6 लेन से। स्वर्णिम राजमार्ग विकास परियोजना, इसका पंचम भाग है, और पंचम भाग में मतलब जो अभी काम चल रहा है जिस पर, जो 4 लेन है उनको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, 6 लेन में। सेतु भारतम परियोजना, तो अभी हमने स्वर्णिम चतुर्भुज देखा था, उसमें केवल आप लंबाई वगैरह ध्यान रख लेंगे कि राजस्थान में कितनी लंबाई है, क्या है मेन बातें। सेतु भारतम किससे संबंधित है, ऐसे भी आ सकता है, तो इसको तो ऐसे समझ लो आप। इसमें शायद आगे फोटो एक ऐड किया, हाँ ये रहा सेतु भारतम, इस फोटो से आप समझ जाएंगे। जैसे बहुत सी जगह आपने देखा होगा रेल लाइन वगैरह हैं, उनके ऊपर ओवर ब्रिज बने हुए रहते हैं ऐसे, तो इससे क्या रहता है, जब ट्रेन आ रही है उस समय ट्रैफिक को बंद नहीं करना पड़ता। जैसे भीलवाड़ा में अपने फाटक हैं, वो रेलवे लाइन फाटक ऐसे नाम सुना होगा, तो वहाँ एक अंडर ब्रिज भी है एक साइड में, लेकिन कभी पानी भर जाता है, ऐसे समस्या रहती है, तो जब ट्रेन निकलती है तो लोगों को रुकना पड़ता है वहाँ। तो सेतु भारतम परियोजना के तहत ऐसा सरकार ने ऐसा प्लान बनाया कि जितने भी समस्त रेलवे क्रॉसिंग हैं उनको अपन रेलवे ओवर ब्रिज में बदल देंगे। और ये योजना बनी थी 2016, उसके बाद से पूरे नेशनल लेवल पर बड़े स्तर पर काम चल रहा है इसका। आगे है चेतक परियोजना। अब शब्द आया है चेतक परियोजना का संबंध किससे है, ऐसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको स्पेशल लिया है मैंने, और मतलब आपको याद होना चाहिए क्योंकि चूका सकता है ये। बात क्या है इसमें, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, तो स्वाभाविक सा ध्यान जाएगा थोड़ा सा कि ये उदयपुर में कोई परियोजना होगी या मेवाड़ क्षेत्र में कोई परियोजना होगी, ऐसा नहीं है। सीमावर्ती जो इलाके हैं जिसमें बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, इनमें सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़कें जो बनाई जाती हैं, वो जो परियोजना है सड़कें बनाने की, सीमावर्ती सड़कें बनाने की, उसका नाम है चेतक परियोजना।
और जो बॉर्डर रेल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका काम करता है पूरा, तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे। नाम है परियोजना का चेतक परियोजना, सीमावर्ती इलाकों में बन रही हैं, तो ये चेतक परियोजना से रिलेटेड जो रोडें बन रही हैं उसका जो एरिया है वो ये हो गया, ये आप ध्यान रख लेंगे। ये चेतक परियोजना पक्का याद रखना है इसको, क्योंकि इसमें नाम जैसे सुनेंगे तो उसमें दिमाग मेवाड़ की तरफ जाएगा। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऐसा बोर्ड आपने भी आपके गांव से बाहर निकलते हुए या इंटर करते हुए देखा होगा। ये योजना 25 दिसंबर 2000 को लागू की गई थी और भारत की अब तक की सड़क परियोजना में सबसे महत्वाकांक्षी है और ग्रामीण क्षेत्र को फायदा पहुंचाने वाली योजना है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसका याद क्या है, मेन बात यही है, क्योंकि राजस्थान में अमूलचूल परिवर्तन आया था इसका और ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी, तो इसका सन आपको ध्यान रखना है कब, तो 2000, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। सड़क परिवहन के मुख्य बिंदु और क्या क्या खास बातें हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, तो उन पर फटाफट बात कर लेते हैं अपन। देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी सड़क नीति बनाई है, और अभी हमने बात की थी इसकी 1 अक्टूबर 1964 को बना था अपना RSRTC, है ना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। तो ये आप ध्यान रखेंगे 1 अक्टूबर 1964। और इसका आदर्श वाक्य भी पूछा जा सकता है, तो सुभाषते पंथाना संतु। अगर बाई चांस में आप बस में कहीं इधर उधर गए हैं और आपने टिकट लिया, तो वो जो टिकट रहता है कंप्यूटराइज, उस पर लिखा हुआ रहता है। पहली राजकीय बस टोंक 1952 सबसे पहले देखा था ये हमने, आप ध्यान रखेंगे। हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण पार्क हाड़ौती से ध्यान रह जाएगा, कोटा में है। और ये जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। सड़क राज्य सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था 2009 में, ये ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। सड़क सुरक्षा मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो जयपुर में। हाड़ौती यातायात कोटा में है, मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान है वो जयपुर में है। और ऑनलाइन सिस्टम कब से शुरू हुआ, तो 2011-12 वित्तीय वर्ष आता है ऐसे, 11-12 तो आप समझ जाएंगे कि जो 12 का मार्च है वो एंड हुआ उससे पहले पहले। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100% केंद्र सरकार की है, जो कि राज्यों में चलाई गई थी, मतलब हर गांव जो भी 500 से ऊपर की जनसंख्या को उस समय जोड़ा था। चेतक परियोजना सीमावर्ती जिलों से पक्का याद रखना है, अभी बात कर चुके अपन। एस्केलेटर युक्त ओवर ब्रिज हैं वो अपने नारायण सिंह सर्किल जो कि जयपुर में है वहाँ पर बना था। एस्केलेटर का मतलब समझ गए होंगे सब, स्वचालित सीढ़ियों वाला। अब बात करेंगे अपन रेल परिवहन के बारे में। तो रेल परिवहन के बारे में आज बात हुई थी, मतलब कि प्रश्न कैसे आए हैं, तो वो नैरो गेज ब्रॉड गेज थोड़ा ध्यान रख लेंगे। शुरुआत कब हुई थी, रेल बाबा कौन से हैं, देख लेते हैं फटाफट से क्या बातें हैं। 2016 में अपने यहाँ जो रेल लाइन है 5893 किलोमीटर थी, और 2018 में इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी बढ़ी है, 5929 हो गई थोड़ी, मतलब जो प्रतापगढ़ साइड है, प्रतापगढ़ के अलावा बांसवाड़ा और डूंगरपुर है वहाँ काम चल रहा है, तो वो थोड़ा बढ़ गया। राज्य में भारतीय रेल का 8.66% है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। लगभग 8.66% जो रेल मार्ग हैं उनकी लंबाई राजस्थान में है। कुल 100 किलोमीटर अगर हैं तो उसमें से 8.66 किलोमीटर राजस्थान में है। और निर्माण शुरू हुआ था 1850 में, डलहौजी उस समय, तो ये तो याद नहीं रखना, पूछेंगे नहीं आपको। नेशनल लेवल की बात हो रही है यहाँ, महाराष्ट्र में शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, थाने से मुंबई के बीच में ये चला था, मतलब पहली ट्रेन चली थी। और भारत की रेल प्रणाली है वो चीन और जापान से भी बेहतर है, सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। यूपी के पश्चात राजस्थान देश में सर्वाधिक रेल मार्गों की लंबाई वाला राज्य है, तो ये दूसरे नंबर पे हो गया अपना राजस्थान। ऐसे पूछा जा सकता है रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो दूसरा है, इसको पक्का याद रखना आपको। इसमें 81.77 ब्रॉड गेज हैं, 16.9% मीटर गेज हैं और 1.33% नैरो गेज हैं। ये नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज क्या होता है, तो ये भी आप समझ लेंगे। मीटर गेज का मतलब एक जो रेल की पटरियाँ होती हैं, है ना, रेल का मतलब वैसे पटरी होता है, रेल जो होती हैं उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 1 मीटर है तो वो मीटर गेज कहलाएगी, उससे कम है तो नैरो गेज कहलाएगी, उससे ज़्यादा है 1.67 है तो ओके। आगे बात करते हैं, 17 जोन हैं और 67 मंडल हैं टोटल अपने भारत में, उसमें से 5 जोन और 9 मंडल हैं वो उनका कार्य क्षेत्र है, राजस्थान में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना आपको। कितने जोन हैं, 5 जोन हैं, और मंडल कितने हैं, 9 हैं। और एक जो नवगठित 2003 में बना था उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो जोन है उसका मुख्यालय अपने जयपुर में है, ये भी थोड़ा ध्यान रख जाए। 5 जोन है, 9 मंडल है। रेल मार्गों का घनत्व कितना है भाई, तो हर 1000 वर्ग किलोमीटर पर अपने यहाँ 17 किलोमीटर, 17.16 किलोमीटर रेल लाइन है। और
रेल अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ है? तो पचपदरा, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान में थोड़ी ज़मीन ज़्यादा मिल जाती है, तो वहाँ स्पीड से ट्रेन वगैरह चलाने का वो प्रशिक्षण का केंद्र, अनुसंधान केंद्र, परीक्षण केंद्र बना रखा है। तेज़ गति यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण किया जाता है। कहाँ पर? याद रखेंगे आप, ये हो गया अपना पचपदरा, बाड़मेर। और इसी में बालोतरा और यहाँ पर आधुनिक रेलवे मार्ग भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ उस हिसाब से फैसिलिटी मिलती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में है, तो ये ध्यान रखना। अभी हमने जस्ट देखा था, एक बात आई यहाँ पर, अपनी जो नॉर्थ वेस्ट जो रेलवे का मुख्यालय है वो जयपुर में है, लेकिन मॉडल कक्ष है वो उदयपुर में है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा है भारत का। मॉडल कक्ष का मतलब यही है, मॉडल कक्ष का मतलब एक तरीके से एक कक्ष है जिसमें सारी की सारी जो प्रक्रिया है, मशीनरीज वगैरह हैं रेल की, वो समझाई गई है। नवीनतम रेल मार्ग मदार अजमेर पुष्कर के मध्य अभी 2012 में बना था, और अभी एक चल रहा है अपना साउथ में। राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई ब्रॉड गेज रेल मार्गों की 80% से ज़्यादा है ना। एकमात्र नैरो गेज वाला जिला है वो कौन सा है? धौलपुर है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो ये आप पक्का ध्यान रखेंगे, जहाँ भी नैरो गेज शब्द आएगा तो धौलपुर आपको याद रखना है। नैरो गेज का मतलब ये जैसे एक रेलवे ट्रैक का फोटो है, तो ये ध्यान रख लेंगे। जो 3 प्रकार हैं उसमें यही है, इस रेल से इस पटरी से लेकर इस पटरी तक की अगर जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है तो वो मीटर गेज है, 1 मीटर से लेस है मतलब कम है तो फिर वो नैरो गेज है, और 1 मीटर से ज़्यादा है अगर तो वो ब्रॉड गेज है। ब्रॉड का मतलब विस्तृत, चौड़ा। राजस्थान में पहली रेल आगरा फोर्ट से बांधी गई, इसको याद रखेंगे। तत्कालीन जयपुर रियासत है, अप्रैल 1874। उधर 1853 याद करते हैं नेशनल लेवल पर, यहाँ 1874 है, ये याद रखना है। दूसरी मारवाड़ की पहली, मतलब राजस्थान में दूसरे नंबर पे, मारवाड़ में सबसे पहले चली थी 24 जून 1882 को, पाली से मारवाड़ जंक्शन के बीच में। और 3 ब्रॉड गेज वगैरह ये तो है ही हैं। ओहो, ये भी बढ़िया बता रखा हूँ। नैरो गेज का मतलब 1 मीटर से कम तो 0.76, और मीटर गेज मतलब 1 मीटर, ब्रॉड गेज का मतलब 1.67 मीटर। ये अपना राजस्थान में जो मैप है उसमें अभी जो रेलवे लाइन है उनकी स्थिति क्या है इसके बारे में, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कैसे बता रखी हैं, वो तो आप देख लेना, स्किप करके रोक के भी देख सकते हैं, या फिर PDF आएगी तो उसमें देख लेना। कुछ समझ में आता है तो अच्छी बात है। मैंने प्रयास किया कि भाई मैं इस तरह से मतलब प्रयास करूं कि थोड़ा समझ में आए। इसमें अपना धौलपुर किधर गया है ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? नैरो गेज के लिए प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक तो हैं वो जितनी भी ये बाकी जो रेल लाइन है वो सारी की सारी ब्रॉड गेज ही हैं लगभग, मीटर गेज भी लगभग 16% है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करना पड़ेगा इसमें मामला। शिलान्यास हुआ था 2011 में, ठीक है, केवल साल ध्यान रख लेना, 2011 फरवरी नहीं पूछेंगे, वो पूछ ले याद रह जाए, नहीं पूछेंगे तो नहीं लेकिन याद रह जाए तो अच्छी बात है। 24 फरवरी 2011। और कहाँ से कहाँ तक? प्रथम चरण में तो चांद पोल से मानसरोवर, दोनों ही जयपुर सिटी के अलग अलग भाग हैं। फिर यहाँ इसके लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बनाया गया, मतलब जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उससे पहले उसको देखेगा कौन, हैंडल कौन करेगा, कोई ना कोई संगठन होना चाहिए, तो वो कॉरपोरेशन बना था अपना 1 जनवरी 2010 को, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और जो इसमें अलग अलग चरण में काम होता है, तो फर्स्ट चरण में काम हुआ था अजमेर पुलिया से सोडाला तक, दोहरा एलिवेटर बना। उसके बाद फिर इसके बारे में है, ये ट्रैक है देश का पहला और एशिया का दूसरा ट्रैक जहाँ ज़मीन के ऊपर एलिवेटेड रोड और ऊपर ही एक जो गुजरती हुई रेल है, मतलब कि रेल की पटरियाँ हैं वो बनी। और 3 डे टेक के बारे में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का दे रखा है, तो ये हमें याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रख लेना आप, अजमेर पुलिया और सोडाला। दोहरा एलिवेटेड ट्रैक है, यानी दोहरा का मतलब हो गया 2 प्रकार, एक तो उसमें एलिवेटेड रोड है, मतलब कि ज़मीन से ऊपर रोड है और ज़मीन से ऊपर ही मेट्रो चलती है। एलिवेटेड का मतलब हो गया उठा हुआ, है ना। और जयपुर मेट्रो का एक फ़ोटो है, आप ध्यान रख लेंगे। और दोनों सन जिनको रिवाइज करना है 2011, 24 फरवरी 2011 याद रखेंगे। 1 जनवरी 2010 में इसका जो कॉरपोरेशन बना था वो, और उद्घाटन हुआ था वो 2011 में फरवरी में। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की 6ठी मेट्रो रेल प्रणाली है, यानी कि इससे पहले मतलब जलगांव इनमें बन चुकी है मेट्रो, तो ये भी बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे शहर भी हैं और उनमें नहीं बनकर अपने जयपुर में बनी है, तो अच्छी बात ही है। और 2015 से इसका जो संचालन है वो भी शुरू हो गया।
ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत जयपुर मेट्रो के मानसरोवर डिपो पर 100 किलोवाट ऐसी क्षमता का एक सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया है। तो सोलर प्लांट का मतलब आप समझ गए, सारा पूरा वहाँ सोलर प्लांट लगा दिया गया है और जो जयपुर मेट्रो की जो लाइटें वगैरह जलती हैं वो सारी की सारी इस सोलर प्लांट की लाइट से ही जलती हैं। ग्रीन एनर्जी मिशन ये इंडिया लेवल पर चल रहा है, वो ध्यान रखेंगे आप। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, ये तो कोई ऐसी बात है नहीं। बिजली बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत 12,800 एलईडी लाइट्स जयपुर मेट्रो के जो 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मार्ग है उस पर लगाई गई हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख लेंगे आप। कौन से अभियान के तहत? तो बिजली बचाओ देश बचाओ। और ख़ास बात क्या है इसकी? तो 12,800 एलईडी लाइटें जयपुर के जो 9 किलोमीटर लंबा पूरा का पूरा मार्ग है उस पर लगाई गई। आगे, भारत के किसी भी रेलवे नेटवर्क पर बनी सबसे लंबी एलईडी स्काई लाइन, पूरे के पूरे इंडिया में इस प्रकार का ये काम अनोखा है अपना, तो थोड़ा ध्यान रख लेंगे आप। और एक मिशनों के नाम बहुत आ रहे हैं, पहले आया था ग्रीन एनर्जी मिशन, फिर डिजिटल इंडिया मिशन, और डिजिटल इंडिया में तो हो गया वो टिकट ऑटोमेटिक निकाल सकता है व्यक्ति। ग्रीन एनर्जी में हो गया सोलर का, फिर बिजली बचाओ में हो गया एलईडी लाइटें, फिर यहाँ एक और मिशन आ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें क्या किया, एक श्याम नगर मेट्रो स्टेशन है उसको पूरा का पूरा महिला शक्ति रेलवे स्टेशन, मतलब जितने भी कर्मचारी हैं वो सब सारी की सारी महिलाएं होगी, तो उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जोड़ दिया। तो 4 मिशन आ गए। पहला हो गया था अपना ग्रीन एनर्जी जिसमें 100 किलोवाट का जो सोलर प्लांट लगाया, फिर डिजिटल इंडिया मिशन हो गया उसमें टिकट वेंडिंग की स्वचालित मशीन लगाई, फिर बिजली बचाओ का हो गया जिसमें 12,800 एलईडी लगाई जो पूरा 9 किलोमीटर का रोड है उस पर, और फिर ये लास्ट आ गया अपना बेटी बचाओ वाला। तो इसमें श्याम नगर को याद रखना पक्का, श्याम नगर जो स्टेशन है उसको पूरी तरीके से मतलब वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं वो सब महिलाएं हैं। और रेलवे से संबंधित उपक्रम कौन कौन से हैं, मतलब इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? तो एक तो सिमको वैगन फैक्ट्री आप ध्यान रखेंगे भरतपुर में है, और ये पहले बंद हो गई थी जिसको 2008 से वापस शुरू किया गया है। ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो उदयपुर में है, 65 से काम कर रहा है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है ना। अजमेर लोकोमोटिव, अजमेर से ही नाम पता चल रहा है, लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है इंजन बनने का, तो वो अजमेर में है, 1895 में, बहुत पुराना है। भारतीय रेलवे रेल अनुसंधान परीक्षण केंद्र पचपदरा, अभी बात की थी हमने। और यहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलने वाली ट्रेनों की मतलब ट्रायल ली जाती है, परीक्षण किया जाता है उनका, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। मॉडल कक्षा आप देख ही चुके हैं, उदयपुर पहले पढ़ लिया था हमने। पहली रेल बस शब्द आ रहा है तो मतलब कम डिब्बे होते हैं ऐसी, तो वो चली थी मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, चलो रोड से सिटी तक, ये थोड़ा ध्यान रख जाएगा। और कब चली थी? 2 अक्टूबर 1994। और ऐसे कभी तारीखें आती तो कन्फ्यूज मतलब विद्यार्थी सोचते हैं कि यार ये क्यों, तो उस समय 1994 में, अब जो भी गवर्नमेंट थी तत्कालीन तो वो गांधी जी को पसंद करती थी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, तो उस दिन ऑन कर दिया उसको। राजस्थान में छोटी लाइन नैरो गेज केवल धौलपुर में, इसको पक्का याद करना है, एक बार वापस से आ गया। 2 लाइनें हैं, धौलपुर से तांतपुर और धौलपुर से सरमथुरा, मतलब कि अपना जो राजस्थान है उसमें केवल धौलपुर में। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले ऐसे हैं जहाँ कोई रेल मार्ग नहीं है। अब इसमें बांसवाड़ा भी ऐसा है जिसको, और जो अभी मतलब कि 2008-9 से एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ऐड हो जाएगा, तो केवल प्रतापगढ़ रह जाएगा ऐसा जिसमें कि रेल लाइन नहीं है, बाकी सब में हो जाएगी। 2 गरीब रथ, और गरीब रथ का मतलब ऐसे नहीं कि जो गरीबों मतलब गरीब खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो ट्रेन है उनको नाम दे दिया जिनमें टिकट मतलब बहुत कम लगता है, पैसा कम लगता है, तो उनके नाम हैं जयपुर बांद्रा और चंडीगढ़ भिवाड़ी रेवड़ी, हफ्ते में 3 दिन चलते हैं ये। और अपना जो अजमेर वाला है भिलवाड़ा अजमेर जाता है, मतलब अजमेर में लोग बाग आते हैं ज़्यादा, तो गरीब रथ लगभग यहाँ से गुजरते हैं ये। फिर आप आगे बात करते हैं फेरी क्वीन, क्या है ये? 1835 का विश्व का सबसे पुराना रेल इंजन है जो अभी भी परिचालन में है, मतलब अभी चल रहा है ये। और दिल्ली से अलवर के बीच जो पर्यटक उत्सव होते हैं बहुत सारे ऐसे आरटीडीसी आयोजित करता है, उस पर चलता है ये। फिर आगे है पैलेस ऑन व्हील्स, 1982 में मीटर गेज पर आरंभ हुआ और 95 में इसको ब्रॉड गेज पर भी लाया गया। ओह, ये अपना पैलेस ऑन व्हील्स का एक फ़ोटो है। इस प्रकार की ट्रेन होती हैं इसमें, जिसमें जो टीटी वगैरह होते हैं उनका ड्रेस कोड वगैरह ऐसा थोड़ा मतलब शाही अंदाज में होता है, और कोई भी पर्यटक वगैरह आते हैं तो उनको अपनी खम्मा गणी जो भी हैं सारी चीज़ें साफा वगैरह, और इसकी जो डिज़ाइन वगैरह हैं वो भी एकदम मतलब महलों जैसी हैं। अंदर भी जो सीटिंग वगैरह के लिए सिस्टम है वो भी थोड़ा सही टाइप का है, इसलिए इसका नाम हो गया पैलेस ऑन व्हील्स। एक है हेरिटेज ऑन व्हील्स, तो ये 2006 में चलाई गई थी, वो ध्यान रखना आप। 1982, फिर 95 में ये ब्रॉड गेज पर आया था, 82 में सबसे पहले चला था।
और हेरिटेज ऑन व्हील्स में ध्यान रखेंगे 2006, इसमें बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर इस तरफ चली थी। विलेज ऑन व्हील्स, अब यहाँ एक थोड़ा ध्यान रखना है, विलेज ऑन व्हील्स भी है, तो ये स्वदेशी पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने के लिए चलाई गई थी, ये 2004 से चल रही है। राजस्थान रॉयल्स, ये ध्यान रखना है, 2009 में आरंभ हुई थी ये। थार एक्सप्रेस चलाई गई 2006, इसमें आपको ध्यान रखना है अपनी तरफ से जो लास्ट एंड फाइनल जो रेलवे स्टेशन है वो मुनाबाव है, खोखरापार पाकिस्तान का है। सबसे बड़ा मीटर गेज रेल यार्ड जो एशिया का है फुलेरा में है, फुलेरा कहाँ है, जयपुर में है। और रेल बाबा किशन लाल सोनी, में जोशी बोल गया था आज क्लास में, सोनी ध्यान रखना पक्का, किशन लाल सोनी जो कि कहाँ के हैं, बूंदी के हैं। राजस्थान में 11 अगस्त 1879 को अजमेर में लोको कारखाना मतलब पहले लगा दिया था 4-5 साल पहले, लेकिन पहला इंजन यहाँ तैयार हुआ था 1895 में, पहला इंजन 1895 में हुआ था और स्थापना इसकी 79 में हो गई थी, 1879 में। पहली डबल डेकर एसी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो जयपुर से दिल्ली, क्योंकि राजधानी को राजधानी से जोड़ने वाली और सबसे ज़्यादा पर्यटक उसी क्षेत्र से आते हैं। तो पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन, स्टेक कंटेनर ट्रेन का मतलब हो गया मालगाड़ी, ये अपने कनकपुरा से जो गुजरात है पीवा पाव पोर्ट, तो इनके बीच चली थी। और इसमें भी मामला आप समझ लेंगे गुजरात के बीच ही क्यों चली, तो उसमें थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो अपना जो अगर इंडिया लेवल पर अगर अपन बात करें तो अपने राजस्थान की जो स्थिति है वो यहाँ पर है, लेकिन अपने समस्या क्या है, अपने समुद्र नहीं लग रहा है, तो समुद्र किसके लग रहा है, तो वो गुजरात के लग रहा है, गुजरात ऐसा है, तो यहाँ से यहाँ इस जगह को जोड़ा गया है वो डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन से, ताकि जो जल यातायात है उसकी सहायता से अपना जो सामान मतलब राजस्थान से प्रोड्यूस कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको एक्सपोर्ट किया जा सके और इम्पोर्ट सामान है उनको यहाँ राजस्थान में सप्लाई किया जा सके। ओके, आगे क्या है, मोनो रेल 6 शहरों में चल रही हैं, कहाँ कहाँ हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर। और सहयोग कौन कर रहा है मोनो रेल में, तो मलेशिया कर रहा है। मोनो का मतलब मिनी कह लो। और अजमेर के दोराई में रेलवे प्रशासन के द्वारा रेल कंटेनर डिपो बनाया गया है, तो कहाँ है रेल कंटेनर डिपो, दोराई में है। कंटेनर का मतलब समझ लेंगे आप कि मालगाड़ी से संबंधित मामला। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन राज्य का एकमात्र ऐसा है जो 2 राज्यों में आ रहा है, भवानी मंडी झालावाड़ है, ध्यान रख लेना आप, राजस्थान में है थोड़ा सा और थोड़ा सा एमपी में है, मतलब उसका जो प्रशासनिक क्षेत्र है वो। प्रतापगढ़ ही ऐसा जिला रह जाएगा जो रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि रतलाम